हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्या डी ब्रोगली परिकल्पना किसे कहते हैं तथा इसकी सहायता से डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक हो चुके हैं और इस डी ब्रोगली ने कुछ अपनी हाइपोथेसिस दिया, एक परिकल्पना दी कि कोई भी जो कण है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसका द्रव्यमान कम है, चाहे वह एक बंदूक की गोली भी हो सकती है जिसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। जिसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, कम है। अब ये यदि दोनों कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है चाहे वो बंदूक की गोली हो सकती है, ये दोनों यदि गतिमान होते हैं, गतिमान मतलब v वेग से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तो इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए या गतिशील बंदूक की गोली के लिए इसके साथ में एक तरंग भी क्या रहती है, संबद्ध रहती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, है ना। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये प्रकाश के वेग से, अधिकतम प्रकाश के वेग से यदि गति करेगा तो ये c रहेगा, या उसका वेग यदि v है तो उसका वेग v से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि कोई बंदूक की गोली है तो इसका वेग v ले लेंगे हम, है ना। जैसे यदि कोई सूर्य का प्रकाश की बात करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, और इसकी वेग कितना है, प्रकाश की चाल से उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, mc हो जाएगा। और इसी के आधार पर यदि कोई एक बंदूक लेते हैं, एक क्या लेते हैं, बंदूक लेते हैं, और इस बंदूक से बंदूक की गोली क्या हो रही है, यहाँ से उत्सर्जित हो रही है, जिसका वेग कितना है, v है, इसका वेग कितना है, v है, तो उसका संवेग कितना लेते हैं, mv लेते हैं। तो कोई भी एक गतिशील द्रव्यमान कण के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो बंदूक की गोली हो, उसके साथ में एक तरंग क्या रहती है, संबद्ध रहती है। अब ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के व्यवहार को व्यावहारिक रूप में प्रदर्शित करता है, लेकिन बंदूक की गोली को नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसका कारण हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है, और इसमें उसके साथ में एक तरंग कैसे संबद्ध होगी, इलेक्ट्रॉन गतिमान द्रव्यमान या जो इलेक्ट्रॉन जो कम द्रव्यमान का कण है उसके साथ में तरंग कैसे संबद्ध होगी, है ना, और उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उसका व्यंजक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोई भी गतिमान कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो बंदूक की गोली हो, है ना, वो यदि कैसे है, गतिमान है, तो डी ब्रोगली ने ये परिकल्पना दी कि इसके अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्यमान कण के साथ क्या होता है, एक तरंग संबद्ध होती है, और इस तरंग को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, है ना। ठीक है, मतलब कोई भी गतिमान द्रव्यमान वाला कण, उसके साथ में कुछ न कुछ तरंग संबद्ध होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी ब्रोगली तरंग कहेंगे या द्रव्य तरंग कहेंगे। और इसकी तरंग दैर्घ्य जिसको अपन लेम्डा कहते हैं, उसको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और ये तरंग दैर्घ्य का जो मान है लेम्डा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है उस कण के संवेग पर। संवेग जहाँ अपन ने क्या लिखा है, p लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी गतिमान द्रव कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, लेम्डा इक्वल टू h/p होगी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध भी करना है। और p को हम क्या लिखेंगे, यदि कोई गतिमान कण का वेग कितना है, v है, तो हम उसका द्रव्यमान गुना क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। p को अपन mv के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ h क्या है, उसका प्लांक स्थिरांक है ना, पढ़े हम लोगों ने, h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, प्रूफ भी करना है। तो हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेम्डा का व्यंजक क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यदि न्यू आवृत्ति के फोटोन जो होगा, तो फोटोन को हम क्या लिख सकते हैं, फोटोन को हम लिखेंगे E = h न्यू के रूप में। यदि कोई क्या है, तरंग है या कोई गतिमान द्रव्यमान कण है और उसके साथ में कोई तरंग संबद्ध होती है, तो हम उसकी ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, E = h न्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हमने एक सूरज की बात की
ठीक है। तो सूरज से जो प्रकाश निकल कर आता है वो E=hν फोटोन के रूप में निकल कर आता है ना। इसकी ऊर्जा इतनी रहेगी। तो ये एक तरंग के रूप में संबद्ध होगा, तो E कितना hν के रूप में होगा। इसको समीकरण नंबर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। और उसी के आधार पर क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण से भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, E कितना होता है, mc² होता है। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण है। तो यहाँ पर केवल ये 2 चीज़ें लगाना है, एक चीज़ यहाँ लगाना है और एक चीज़ यहाँ लगाना है ना। हम जानते हैं कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E=hν के रूप में होती है। और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण से E कितना होता है, mc² होता है। मतलब इसी का मान क्या हो जाएगा, E=mc² के होगा। द्रव्यमान को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड को क्या लिखेंगे अपन, hν लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे कितना, mc का कितना स्क्वायर, क्या लिखेंगे hν, है ना। और ये क्या हो जाएगा, mc का स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये hν लिखा है, ये कितना लिखा है, mc²। तो यहाँ से हमको क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। तो m कितना हो जाएगा, फिर hν अपॉन में कितना, hν के अपॉन में ये इसको क्या लेकर आएंगे, इसके अपॉन में लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, hν अपॉन में c², कितना हो जाएगा, hν अपॉन में c² हो जाएगा। ये लिखा है अपन ने सेकंड पर पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, m=hν अपॉन में c²। अब यहाँ पर फोटोन का संवेग यदि कितना है, p है, तो p बराबर कितना होता है, p बराबर होता है m×v के रूप में होता है, जहाँ v उस कण का वेग है। अब यदि यहाँ पर किसके बारे में बात की है, एक ये अपने सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की बात की है, तो प्रकाश की यहाँ पर चाल आ जाएगी। यहाँ पर वेग है तो वेग की जगह चाल आ जाएगी, तो p कितना हो जाएगा, mc के रूप में होगा। तो इसलिए अपन ने p कितना लिखा हुआ है, mc के रूप में लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर m की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, ये समीकरण, ये वाला जो समीकरण लिखा हुआ है अपन ने उससे रख देंगे। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर वो वैल्यू क्या आ जाएगी, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर m की वैल्यू रख देंगे कितना, hν अपॉन में c² इंटू कितना आ जाएगा, ये c रखेंगे। तो c² से ये वाला एक c वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचा, hν अपॉन में कितना, c के रूप में बचा। तो अब ये न्यू को इसके अपॉन में लेकर आएंगे, वैसे इसको निकाल कर इसके क्या लेकर आ गए, अपॉन में लेकर आ गए। तो c अपॉन में न्यू ये किसके इक्वल होगा, लेमड़ा के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि c इक्वल टू कितना होता है, लेमड़ा इंटू न्यू होता है। तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा c अपॉन में न्यू के रूप में हो जाएगा। और इसी c अपॉन में न्यू को अपन लिख सकते हैं क्या, लेमड़ा के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए h अपॉन में क्या आ जाएगा, लेमड़ा के रूप में। ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण निकल कर आएगा, जहाँ से लेमड़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू इसको इधर लेकर जाएंगे, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन में कितना आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन में कितना, p के रूप में आएगा, है ना। लेमड़ा इक्वल टू कितना, h अपॉन में p के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ से लेमड़ा को हमने क्या किया, इधर लेकर गए, सॉरी इधर लेकर गए और p को इधर लेकर आए। तो लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन में क्या आ गया, p के रूप में आ गया, जहाँ p क्या है, उसका समवेग है ना। ये p जो हमने लिखा है p इक्वल टू mc के रूप में, यहाँ से इस p की जगह क्या रख देंगे, ये mc रख देंगे, है ना, ठीक है। तो लेमड़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन में mc आ गया। तो यहाँ पर हमने देखो लेमड़ा इक्वल टू कितना, h अपॉन में p लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन में p। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। अब यहाँ से लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन में mc, क्योंकि ये किसके लिए था, प्रकाश के लिए था, है ना। प्रकाश में वहाँ इलेक्ट्रॉन को शो किया था जिसका वेग कितना है, c के वेग से है ना। अब यहाँ पर यदि हम
इसी को क्या करेंगे, है ना, ये जो वैल्यू निकाली है ये किसकी वैल्यू है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। ये किसके लिए है, प्रकाश के लिए। किसके लिए, प्रकाश के लिए, क्योंकि यहाँ पर c क्या है, प्रकाश का वेग है। क्या है, c क्या है, प्रकाश का वेग है ना। अब यदि प्रकाश के वेग की जगह, अब यदि हम इलेक्ट्रॉन की जगह क्या ले लें, m द्रव्यमान का एक कण ले लें जिसका वेग क्या है, c नहीं है, प्रकाश का वेग नहीं है, उससे वेग कम है, कितना है, v है। ठीक है, तो इस v वेग से गतिमान द्रव्यमान कण के लिए क्या हो जाएगा, उसका संवेग p बराबर mv हो जाएगा। अब c की जगह क्या आ जाएगा, c की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन में एम सी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर c की जगह क्या रखेंगे, एम वी रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर एम वी रखेंगे, है ना। c की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे, है ना, एम वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से प्रूफ हो गया। ये गतिमान m द्रव्यमान के गतिमान कण के लिए है, ये हल्के कण के लिए जो प्रकाश के लिए बात करते हैं, और ये किसी गतिमान कण के लिए, है ना। तो लेमड़ा इक्वल टू कितना होता है, h अपॉन में p होता है, जिसके लिए अपन प्रकाश के लिए बात करें तो h अपॉन में एम सी हो जाएगा, जहाँ प्रकाश का वेग है। और यदि किसी गतिमान कण के लिए बात करेंगे तो h अपॉन में कितना हो जाएगा, एम वी है, जहाँ v क्या है, उसका उस द्रव्यमान कण का वेग है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, कौन सी, इसको बैक कर रहा हूँ मैं, ये जो वैल्यू निकाली है और ये वाली जो वैल्यू निकाली है, ठीक है, यहाँ पर एम सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम वी के रूप में आएगा, है ना। तो ये वैल्यू डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को शो करता है, किसको, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जहाँ लेमड़ा बराबर कितना होता है, h अपॉन में p होता है ना। अब ये किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगी के क्या है, तरंगदैर्घ्य है। ये प्रकाश से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगी की क्या है, तरंगदैर्घ्य है ना। अब यहाँ पर यदि m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा कितनी है, k बराबर 1/2 mv² है, तो यहाँ से v² बराबर क्या लिख सकते हैं, v² बराबर लिख सकते हैं 2k अपॉन में कितना, m। तो v बराबर हो जाएगा √2k अपॉन में कितना, m। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पर गतिमान द्रव्यमान कण के लिए यहाँ रख देंगे, तो कण का संवेग कितना हो जाएगा, m इंटू वी की वैल्यू क्या रख देंगे, √2k अपॉन में कितना, m। ठीक है, m को यदि अपन अंडररूट में लेकर जा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k, m का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो m से m एक क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा क्या, केवल अंडररूट में 2k m बचेगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, √2k m। तो लेमड़ा का मान क्या हो जाएगा, समीकरण ए से लिखेंगे अपन, ये वाले समीकरण ए से लिख देंगे, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, h अपॉन में m, v के जगह या संवेग के जगह कितना आ जाएगा, √2k m के रूप में आएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से यदि हम कोई आवेशित कण ले लें, ठीक है, तो आवेशित कण की ऊर्जा जो है ये k, वो k किसके रूप में होती है, q इंटू वी के रूप में होती है। हमने निकाला अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक, पिछले जो सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि आवेशित कण की ऊर्जा k इक्वल टू कितना होता है, q v के रूप में होती है। तो यदि q आवेश से कण को या q आवेशित कण को अपन क्या करें, v वोल्ट से क्या करें, त्वरित किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, q v के रूप में होती है। तो यहाँ पर समीकरण बी में इस k की जगह क्या रखेंगे, k की जगह क्या रखेंगे, q v रखेंगे। तो उससे संबद्ध तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमड़ा इक्वल टू h अपॉन में √2k की वैल्यू रख दी, q इंटू वी इंटू कितना हो जाएगा, m, है ना। अब यहाँ पर q की जगह, आवेश की जगह क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, आवेश की जगह क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसका द्रव्यमान कितना है, एम ई है। तो उस एम ई द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान कितना है, एम ई है, तो उसको वी वर्ड से यदि त्वरित करते हैं तो एच अपॉन में 2q की जगह लिख देंगे ई, वी तो जैसे का वैसा है, एम की जगह लिख देंगे कितना, एम इंटू एम ई लिख देंगे, है ना, जिसके एम ऐसा बेस में रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से h की वैल्यू जो प्लांक स्थिरांक है
वो कितनी है 6.62 इंटू 10⁻34 है ना, जूल इंटू सेकंड के रूप में आता है ये प्लांक नियतांक। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻- कितना 31 के रूप में, 10⁻- कितना 31 के रूप में। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 6.62 एच की वैल्यू रख दिया पहले, 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन में √2 इंटू ई की वैल्यू रख दी कितनी 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस कितना रख दिया 19 इंटू कितना वी तो यहाँ लिख दिया आपने, ये लिख दिया यहाँ पर, और 9.1 इंटू 10⁻31 ये क्या लिखा एम ई लिखा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, अब जब हम ये पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आएगी, √, मतलब टोटल कितना आएगा 150 के रूप में आएगा। ठीक है ना, इंटू कितना 150, √150 बटे v इंटू 10 कितना -10 मीटर, और इसी 10⁻10 मीटर को अपन क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखते हैं। तो तरंग दैर्घ्य कितनी आ जाएगी, √150 बटे v जहाँ पर क्या है उसका लगाया, उस पर लगाया गया विभव है ना, क्या लगा रहे अपन, ये विभव को शो कर रहा है ना। तो ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक निकल कर आएगा। ओके, थैंक यू।